हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इंस्टीट्यूट चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, नंबर एनालॉजी के इन सवालों को देख लीजिए। आप जो आपको इतने भारी भरकम सवाल दिखाई दे रहे हैं, महज 2 सेकंड में अगर आपको सॉल्व करने का तरीका ना सिखा दिया प्यारे दोस्त, तब आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर आपने झूठ बोला था। लेकिन अगर आपको हमने विद इन 2 सेकंड में इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका बता दिया प्यारे दोस्त, तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप है और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी ये सवाल हो सकता हो आपको मुश्किल लग रहे हो प्यारे दोस्त कि 4231 का जो रिलेशन 11 के साथ है, 1291 का रिलेशन क्या होगा। इतने भारी भरकम सवाल अभी आपको मुश्किल लग रहे हैं। महज 15 मिनट में इन सवालों को आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, आप मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, तो हम कितना चीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिजिट को ऐड करेंगे, ऐड करने पर नहीं आया तो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर नहीं आया तो डिजिट को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर भी नहीं आया तो डिजिट को हम माइनस करेंगे। ये 4 चीजें हम कब करेंगे सर? अगर पहले बड़ी संख्या दी गई है, उसको छोटी संख्या बनाई गई है, तब। सीखने के लिए तैयार हो? एक बार थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर, हम चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बड़ी संख्या है, छोटी संख्या बनाई गई है, तो बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, आप मेरी बात को ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डिजिट को ऐड कर लो। चलो सर, 4 2 6 3 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा गया है सर? 11 लिखा गया है, मतलब प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे सर? 9 1 10, 10 2 12, 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 में 1 को ऐड करेंगे, 13 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 1 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, इसलिए हमने 1 एक्स्ट्रा वहां पर भी ऐड किया। तो 14 कहाँ है सर? ऑप्शन डी में है, राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट जवाब दीजिएगा। देखो, कह रहा है कि 1213 का जो रिलेशन 14 के साथ है, 4501 का रिलेशन क्या होगा? पहले हम जोड़ेंगे सर। चलो जोड़ो। 3 1 आपका कितना हो जाएगा? 4 4 2 6, 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसको कितना लिखा है उसने? 14 लिखा है। तो इसी 7 को अगर हम डबल कर देते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। तो चलो इसको ऐड करो। 4 5 9 1 कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। 10 को अगर हम डबल कर देंगे तो 10 दूने कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 कहाँ है सर? ऑप्शन बी में है। बिना एक भी सेकंड अपना गंवाए हुए हम 20 को राइट आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला सवाल। 1053 का रिलेशन 18 के साथ है, 2354 का रिलेशन क्या होगा? सर सबसे पहले डिजिट को ऐड करेंगे। 5 3 8 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 18 लिखा है, 9 को डबल कर देंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलो ऐड करो मेरे भाई। 3 2 5 5 10, 10 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी सेकंड हमका टाइम नहीं लेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, सवाल आप उड़ाते हुए चले जाओ। देखो अगला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि अब इसको हम सबसे पहले 2357 का 34 बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डिजिट को ऐड करेंगे। चलो सर, 7 5 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 2 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 34 लिखा है, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 34 हो जाएगा। चलो ऐड करो। 5 5 10, 5 15 7 कितना हो जाएगा? 22। 22 को भी आप डबल कर दो तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 कहाँ है सर? ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। एक भी सेकंड का टाइम मत खराब कीजिए, फटाफट देखते हुए चलिए। देखो यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा गया है प्यारे दोस्त, सबसे पहले जोड़ेंगे। 3 1 4 4 4 8, यहां पर संख्या कितनी थी? 64 थी, याद कीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो अगर हम 4 1 5 3 कितना हो गया? 8।
यहाँ पर लिखा गया है सर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। चलो इसको ऐड करो, 4 4 8 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। दिल खुश हुआ आपका, चीजें समझ में आई कि हाँ सर यही वो सवाल था जिसको हम देखकर बहुत दिन से परेशान थे, डरते थे। हो जाएगा 2 सेकंड में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, अगला सवाल कह रहा है कि 2011 का जो रिलेशन आपके सामने 16 है, 2560 का रिलेशन क्या होगा। चलो सर सबसे पहले ऐड करें, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ऐड करो 6 5 11 2 कितना हो जाएगा, 13। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। कहाँ है सर, ऑप्शन ए में है, राइट आंसर हो जाएगा। है किसी सवाल में किसी को परेशानी, बड़ी संख्या को छोटी संख्या जब भी बनाएगा सबसे पहले डिजिट को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऐड करने पर नहीं आया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आया तो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 1500 को 36 के साथ रिलेशन है तो 5009 का रिलेशन क्या होगा प्यारे दोस्त। सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया है, डिजिट को ऐड करेंगे। सर 1 + 5 + 0 + 0 यही कर रहे हैं, नहीं तो आप समझो डिजिट का मतलब क्या है। 5 1 कितना हो गया, 6। 36 लिखा है, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। 9 और 5 को ऐड करेंगे, 9 5 0 0 है ना, 9 9 9 5 कितना हो जाएगा, 14। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो प्यारे दोस्त, इसको हमें ऐड करना है। कह रहा है कि 392 का रिलेशन 28 के साथ है, 722 का रिलेशन क्या होगा। तो आपको यहाँ पर 2 जगह करेक्ट करना है। देखो आपको यहाँ पर 2 जगह करेक्ट करना है प्यारे दोस्त, आप इसको करेक्ट कर लेना क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। क्योंकि हम डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो 9 3 12 है ना, 9 3 12 2 14। 14 को अगर हम लिखेंगे 28 तो 14 का तो हम डबल कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऐड करते हैं 7 2 9 9 2 कितना हो जाएगा, 11। 11 का भी डबल करेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। आप देखोगे सर 22 नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, किसी एक ऑप्शन ई को बना लेना, वहां पर लिख लेना 22, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ इतना समझाने था कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते तो सवाल विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाते। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि 7.27 का जो रिलेशन 7.75 से है, 9 का रिलेशन क्या होगा। तो आप बता सकते हो सर। देखो 7.275 को उसने लिखा है 7.75, तो कैसे जा सकते हैं सर, मल्टीप्लाई करके तो नहीं जा सकते, स्क्वायर क्यूब कुछ भी करके नहीं जा सकते। हम इसको क्या कर सकते हैं सर, ऐड कर सकते हैं। अगर 7.27 में देखो यहाँ पर 5 है, याद कीजिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 7.25 में अगर हम 0.5 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 5.775 हो जाएगा। तो इसमें भी अगर हम 9 में 0.5 जोड़ेंगे तो 9.5 हो जाएगा। कहाँ है सर, 9.5 ऑप्शन ए में है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। चले, है किसी को कोई समस्या, नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखो, यहां से आपका पार्ट नंबर आपका 7th चालू हो जाता है। तो इस पार्ट को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। क्या मेरी सारी चीजें आपको वाकई समझ में आई हैं या नहीं आई है, मेरी ट्रिक मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अब आप कमेंट करके बताना कि ऐसे सवालों को विद इन सेकंड में आप जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। अगर दे पाओगे, दिल से ये आवाज आ रही है प्यारे दोस्त, तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया प्यारे दोस्त। आप सभी लोग अपना प्यार, भरोसा और सपोर्ट हम पर यूं ही बनाए रखिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे आज रात 8:45 पर मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।